वोटर लिस्ट को लेकर बिहार बंद, महागठबंधन ने बुलाया बिहार बंद। मंच से उतारे जाने के बाद राजनीति शुरू। पीके ने कन्हैया कुमार को लेकर कही बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार बंद सफल रहा, लेकिन विपक्ष का मंच खुल गया और उस मंच पर नहीं था एक नाम, कन्हैया कुमार। सवाल ये नहीं कि कौन आया, सवाल ये कि किसे आने नहीं दिया गया। 9 जुलाई को महागठबंधन ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर बिहार बंद बुलाया। सड़कें बंद हुई, बाजार ठहरे और विपक्ष नेता सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी खुद पटना पहुंचे, तेजस्वी यादव साथ थे और रथ पर सवार होकर जनभावना को साधने की कोशिश की गई। लेकिन बंद के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और दृश्य तैरने लगा, जिसने पूरे विपक्षी एकता के दावे की पोल खोल दी। बिहार बंद के दौरान 2 ऐसे चेहरे रथ से दूर रहे जिनकी मौजूदगी कहीं ज्यादा मायने रखती है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। अब पप्पू यादव तो तेज है, कैमरे फ्रेंडली भी है। उन्होंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा कि मैं खुद नहीं गया, किसी ने रोका नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन राजनीति में जो दिखता नहीं वही असल में सबसे बड़ा होता है। कन्हैया कुमार ना मंच पर थे ना बयान में, और यही चुप्पी बन गई चर्चा का विषय। और अब प्रशांत किशोर यानी पीके ने इस चुप्पी को लपक लिया। उनकी टिप्पणी सीधे विपक्ष के सीने पर वार जैसी थी। कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस में गिने चुने प्रतिभावान नेताओं में हैं, लेकिन अगर पार्टी उन्हें सामने नहीं ला रही तो ये साबित करता है कि कांग्रेस आज भी आरजेडी की पिछलगू पार्टी बनी हुई है। पीके यही नहीं रुके और यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी नेतृत्व कन्हैया से घबराता है। उन्हें डर है कि अगर ऐसे लोग चमक गए तो राजद का वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कन्हैया पिछलगू बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि बंद के साथ ही साथ राजनीति भी चरम पर है। जानकारी के लिए बताते हैं कि अब यहाँ कहानी 2 परतों में है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरजेडी। कांग्रेस के पास आज बिहार में ना जनाधार है, ना कोई स्पष्ट चेहरा। राहुल गांधी के भरोसे बिहार जीतना किसी सपने से कम नहीं। ऐसे में कन्हैया कुमार उनके पास एकमात्र ऐसा चेहरा है जो जमीनी है, धारदार है और जनता से जुड़ सकता है। लेकिन शायद इसी की सबसे ज्यादा घबराहट है तेजस्वी यादव को। क्यों? क्योंकि कन्हैया ना आरजेडी से है, ना यादव वोट बैंक के भरोसे पलने वाले हैं। उनकी अपील, उनकी भाषा और उनका वर्ग शहरों से गांव तक का प्रतिनिधित्व करता है। तेजस्वी के लिए यह असहज स्थिति है। वो एक ऐसे सहयोगी को मंच पर क्यों जगह दे जो जनता के सामने उनसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली दिखे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन एकजुट दिखाई देना चाहता था, लेकिन सवाल है कि क्या ये साथ बराबरी का है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की छत्र छाया में जी रही है। उसे जितनी सीटें आरजेडी दे उतनी ही लड़ती है। नीतियों की बात आए तो चुप रहती है और रणनीति की बात आए तो सिर झुकाती है। ऐसे में अगर कोई कन्हैया जैसा नेता अपने दम पर उठेगा तो उसका भविष्य 2 ही है, या तो उसे किनारे कर दिया जाएगा या वो खुद राह चुन लेगा। कन्हैया कुमार 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़े, भाजपा के गिरिराज सिंह से हारे जरूर, लेकिन चर्चा में छा गए। 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए राहुल गांधी ने उन्हें खास तवज्जो दी, लेकिन उसके बाद चुनाव दर चुनाव कन्हैया साइलेंट मोड में चले गए। ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, ना कोई बड़ी भूमिका। अब तो ये एक अफवाह है कि पार्टी उन्हें बिहार में महत्व नहीं देना चाहती, कहीं आरजेडी नाराज ना हो जाए। प्रशांत किशोर कोई साधारण रणनीतिक विश्लेषक नहीं, वो बिहारी राजनीति का इंजीनियर है। वो कहता है उसमें अक्सर सच्चाई छिपी नहीं होती, बल्कि जोर से चीखती है। उनका कहना है कि कन्हैया जैसे नेता की उपेक्षा करना कांग्रेस की आत्महत्या है, और यह सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आरजेडी को चुनौती पसंद नहीं। मतलब साफ है कि पीके दरअसल बता रहे हैं कि महागठबंधन के भीतर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची। हर पार्टी को एक ही चीज चाहिए, कंट्रोल, ना कि कंपटीशन। अब सवाल जनता के मन में उठ रहा है कि क्या विपक्ष सिर्फ सत्ता के लिए एकजुट है या बदलाव लाने के लिए भी? क्यों तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता कन्हैया जैसे दूसरे युवा नेता को अपने मंच पर जगह नहीं देना चाहते? क्या ये असुरक्षा नहीं है? क्या बिहार की राजनीति में अब भी नेतृत्व जाति, परिवार और विरासत से तय होगा, या प्रतिभा, विचार और भाषण क्षमता की भी कोई जगह बनेगी? बिहार बंद सफल था, लेकिन बंद के दिन जो राजनीति खुली वो बताती है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कम, मनमुटाव ज्यादा है। अगर कांग्रेस वाकई विपक्ष बनना चाहती है तो उसे तेजस्वी के इशारों पर चलना बंद करना होगा, और अगर आरजेडी को बिहार का नेतृत्व करना है तो उसे प्रतियोगिता और टैलेंट से डरना बंद करना होगा। क्योंकि एक कन्हैया को रथ से उतार देना आसान है, लेकिन जनता के दिल में नहीं। मंच से उतरने वाला हर चेहरा जनता के दिमाग में और चढ़ जाता है। कन्हैया को रोकिए मत, नहीं तो जनता पूछेगी डर किस बात का है तेजस्वी जी।